ये इमेज देखो, ये जो ट्रैफिक की फोटो दिखाई दे रही है ये अर्ली 2000s में ली गई थी और ये वीडियो काफी रिसेंट की है। इन दोनों ही विजुअल्स को देखकर एक फर्क क्लियर दिखाई देता है और वो ये कि गाड़ियां पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं। इस वीडियो में हर दूसरी प्राइवेट कार एक एसयूवी दिखाई दे रही है, वहीं पर इस इमेज के अंदर ज्यादातर कार्स बिल्कुल एंट्री लेवल वाली कार दिखाई देती हैं। उस वक्त की एवरेज कार और आज की एवरेज कार का जो साइज का डिफरेंस है ना, वो क्लियरली दिखाई देता है। इंडिया में 2000 के दशक में जो कार्स थी उनकी एवरेज लेंथ 3.5 मीटर के आसपास थी और उनकी विड्थ 1.5 मीटर के आसपास। लेकिन अब गाड़ियों की एवरेज लेंथ 4.2 मीटर्स की हो गई है और विड्थ 1.8 मीटर्स के आसपास। यानी इंडिया के अंदर जो एवरेज कार्स हैं उनकी लेंथ 2.5 फीट से बड़ी है और विड्थ 1 फीट से। और यहाँ पर बस मैं एवरेज कार्स के साइज की बात कर रहा हूँ। इंडिया में बहुत से फर्स्ट टाइम कार बायर्स ऐसे भी हैं जो कि सीधा 4.3 से 4.5 मीटर तक की गाड़ी पहली बार में ही ले लेते हैं। बड़ी गाड़ी की तरफ शिफ्ट होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें ये भी समझने की जरूरत है कि बड़ी गाड़ी सबके लिए भी नहीं है। मैंने आज तक अपनी छोटी कार को नहीं बेचा है और आज भी मैं उसको यूज करता हूँ अलॉन्ग विद माई सेडान। और उसका रीजन सिंपल सा है और वो ये कि बेशक गाड़ियां भारत के अंदर बड़ी हो गई हैं, लेकिन हमारी सड़कें वो अभी भी उतनी ही हैं। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि कई जगहों पर ये सड़कें छोटी हुई हैं पहले के मुकाबले। ये मैप देखो, ये एक दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनी संगम विहार का छोटा सा पार्ट है। लेफ्ट में आपको जो दिखाई दे रहा है वो सेम जगह का 2011 का मैप है और राइट में 2025 का। वैसे तो ये जगह हमेशा से ही काफी ज्यादा घनी आबादी वाली रही है, हमेशा से ही कंजस्टेड सी रही है, लेकिन पिछले 15 सालों में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इतनी तेजी से बढ़ा है कि रोड्स लगातार छोटे होते चले गए हैं। वैसे ही ये गली इतनी ज्यादा पतली हो गई है कि अब सैटेलाइट इमेज के अंदर ठीक से दिखाई भी नहीं दे रही है। लेकिन मान लो ना तो आप ऐसे एरिया में रहते हो, ना ही आपको ऐसे एरिया में आना जाना है, लेकिन फिर भी कई बार हम ऐसे रूट को चूज कर लेते हैं जहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स का इंक्रोचमेंट होता है या फिर रोड अपने आप में ही छोटी होती है। और ऐसी कंडीशंस में जो इंडिया की करेंटली एवरेज साइज कार्स है ना, उनकी चौड़ाई भी दिक्कत दे सकती है। इंडिया के सड़कों के स्टैंडर्ड्स को तय करती है इंडियन रोड कांग्रेस और उनके हिसाब से गांव की सड़कें जो हैं इंडिया में वो लगभग 3 मीटर तक चौड़ी होनी चाहिए और शहर की सड़क की जो सिंगल लेन है वो 3.5 मीटर की होनी चाहिए। यानी कि अगर डबल लेन का रोड है वो 60 मीटर का होना चाहिए। और मान लो अगर आप इस सिचुएशन में फंसते हो तो क्या होता है वो मैं आपको इमेजिन करवा देता हूँ। मान लो एक पतली सड़क है जिसकी चौड़ाई 3.5 मीटर की है, फिर वो चाहे गाँव की हो या फिर पहाड़ी कोई सड़क हो या फिर आपके शहर की कोई कॉलोनी की सड़क हो, मान लो 3.5 मीटर की उसकी चौड़ाई है। मान लो वो सड़क कुछ ऐसी दिखाई देती है। अब अगर इस सड़क पर टियागो जैसी दो गाड़ियां आमने सामने आ जाएं जिसकी चौड़ाई 1.68 मीटर की है, तो ये दोनों गाड़ियां आराम से पार कर जाएंगी और इनके बीच में 132 mm का डिस्टेंस भी बच जाएगा, यानी कि लगभग 5 इंच के आसपास। लेकिन मान लो अगर इसी रास्ते पे आमने सामने 2 C सेगमेंट की एसयूवीज आ जाएं, तो दोनों की जो कलेक्टिव विड्थ होगी वो होगी 3580 mm की, यानी कि एक गाड़ी को पीछे जाकर रास्ता देना ही होगा तभी दोनों गाड़ियां आर पार हो पाएंगी। देखो ऐसा हर वक्त नहीं होता है, लेकिन फ्रीक्वेंटली होता रहता है और पहाड़ों पर तो ये बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए आज के डेट में भी वहाँ के टैक्सी ड्राइवर्स छोटी हैचबैक्स को ही चलाते हैं और वहाँ के लोकल्स भी इसीलिए अपने घरों के अंदर छोटी गाड़ियां रखना प्रेफर करते हैं। और देखो सिर्फ सड़क पे चलाने की ही बात नहीं है, पार्क करने में भी ना बड़ी गाड़ियों को दिक्कत आती है। इसीलिए ए और B1 सेगमेंट की हैचबैक्स सिटी बायर्स के लिए सबसे ज्यादा सेंस बनाती हैं। या अगर आप एक सेकेंडरी कार लेने का सोच रहे हो तो दोनों गाड़ियां बड़ी मत लो, एक गाड़ी छोटी लो रोज के हसल बसल के लिए और एक बड़ी हाईवेज वगैरह के लिए, क्योंकि ये हैचबैक्स अपने सेंसिबल साइज की वजह से सबसे ज्यादा सेंस बनाती हैं डेली कम्यूट के अंदर। लेकिन फिर भी इनकी मार्केट पहले के मुकाबले काफी ज्यादा गिर चुकी है। हर दूसरा इंसान आज की डेट में सब 4 मीटर एसयूवी की तरफ भाग रहा है। इवन दो चाहे आप छोटी एसयूवी ले लो या फिर छोटी हैचबैक, दोनों ही तरीके की गाड़ियों में 4 ही लोग ठीक ठाक तरीके से बैठ सकते हैं, 5वां थोड़ा एडजस्ट करके ही बैठता है। तो आखिर हैचबैक्स की एडवांटेजेस को जानते हुए भी लोग उनको लेना कम प्रेफर क्यों करते हैं? यार छोटी गाड़ियों की तरफ कई लोगों के ना जाने का मुझे सबसे बड़ा रीजन लगता है लैक ऑफ एस्पिरेशन। छोटी कार्स में ना सबसे ज्यादा कॉस्ट कटिंग करी जाती है। ऑलमोस्ट हर एक पार्ट की क्वालिटी बड़ी गाड़ियों के मुकाबले हल्की लगती है। फीचर्स भी बहुत कम दिए जाते हैं। इंफोटेनमेंट बस नाम के लिए लगा होता है और बेसिक सा म्यूजिक सिस्टम होता है। यानी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये मजबूरी का सौदा है, बस पैसे की कमी थी इसलिए मजबूरी में ये गाड़ी ले ली। लेकिन क्या ऐसा होना जरूरी है? इंडिया में गाड़ी लोगों के लिए स्टेटस सिंबल की बात है, क्योंकि उनके लिए ये दूसरा सबसे बड़ा खर्चा होता है उनका। इसीलिए लोग एस्पिरेशन में कटौती करने की बजाय थोड़ी बड़ी गाड़ी की तरफ चले जाते हैं, इवन इफ उनके बजट में बिल्कुल बेस मॉडल ही क्यों ना आए। लेकिन मेरे हिसाब से लोगों को ये करने के बजाय टियागो जैसी फीचर लोडेड हैचबैक लेनी चाहिए। नई टियागो एक ऐसी हैचबैक है जो कि मेड टू बजट फील ही नहीं होती है, क्योंकि इवन दो इस गाड़ी का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 4.69 लाख रुपीस है, लेकिन बिल्कुल बेस वेरिएंट के ठीक ऊपर वाले वेरिएंट में आपको डिजिटल क्लस्टर में BYOD मिल जाता है और उसके ऊपर वाले वेरिएंट में आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट भी मिल जाता है। इवन ये जो फैब्रिक फिनिश है पूरी गाड़ी के अंदर, ये आपको बिल्कुल बेस वेरिएंट से ही मिलने
निकलने लग जाती है। जबकि इस सेगमेंट के अंदर जो बाकी कार्स हैं वो बिल्कुल टॉप वेरिएंट तक भी बिल्कुल हार्ड प्लास्टिक के साथ आती हैं। जैसे जैसे आप इस गाड़ी के मिड और टॉप वेरिएंट की तरफ जाने लगते हो, आपको इस गाड़ी में 10.25 इंच की टच स्क्रीन देखने को मिलती है और इस स्क्रीन की जो क्वालिटी है, जो यूआई है, जो एक्सपीरियंस है ओवरऑल, वो इतना ज़्यादा अच्छा है जिसकी हद नहीं है। ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। मैंने इस तरीके की स्क्रीन बहुत महंगी गाड़ियों के अंदर भी नहीं देखी है। और इवन इस गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिलता है। ये पहली ऐसी एंट्री लेवल हैचबैक है जिसके अंदर 360 डिग्री कैमरा दिया गया है विद ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, और वो भी कोई ऐसा वैसा काम चलाने के लिए नहीं। इस कैमरा की जो क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप अपने टायर्स तक को देख सकते हो कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, और ये न्यू ड्राइवर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे आज भी याद है, मैंने 18-19 साल की उम्र में गाड़ी चलाना सीख लिया था। मैंने अपनी पहली गाड़ी 24 साल की उम्र में ली थी, लेकिन फिर भी गाड़ी लेने के बाद मुझे 2 साल लग गए कंजस्टेड एरियाज़ के अंदर ठीक से कार को पार्क करने में। मतलब मुझे शुरुआती दिनों के अंदर सराउंडिंग्स की जो जजमेंट है वो ठीक से नहीं हो पाती थी, और इसीलिए मुझे लगता है कि इवन दो टियागो की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप बाहर देख सकते हो, सब कुछ दिख जाता है, लेकिन फिर भी उन लोगों को 360 डिग्री कैमरा जरूर लेना चाहिए इस कार के साथ, जो अभी अंडर एक्सपीरियंस हैं या फिर जो डरते हैं। इस गाड़ी में आपको AMT गियर बॉक्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक भी आता है इस कार के साथ, और उसमें आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। अगेन ये एक ऐसी चीज है जो आपको इस सेगमेंट की कार्स में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है, यानी कि एस्पिरेशन की कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है इस कार के अंदर। इन बातों के अलावा टियागो एक काफी ज्यादा सेफ कार है। इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार्स मिले थे पहले। 6 एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं। ESP, ABS, EBD जैसे सारे जरूरी सेफ्टी फीचर्स आपको इस कार के अंदर मिल जाते हैं। इस कार के अंदर हिल होल्ड कंट्रोल भी मिलता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। जेन्युइनली एक सेंसिबल चॉइस है। ये गाड़ी कई टाइप के पेस्टल कलर्स के साथ भी आती है, जो कि यूथ को भी काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो फीचर से लेकर एस्पिरेशन हर एक चीज का ध्यान रखती है टियागो, वाइल बीइंग रियली प्रैक्टिकल। अच्छा, एक चीज बताता हूँ जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। ये जो A और B1 सेगमेंट की हैचबैक्स होती है ना, ये अपने ही ब्रांड की बड़ी हैचबैक्स, सब 4 मीटर सेडान्स और सब 4 मीटर SUV से थोड़ी ज्यादा तेज होती है। लेकिन वो कैसे? देखो, इवन A और B2 सेगमेंट की कार्स में ना आजकल 1.2 लीटर का तो इंजन मिलता ही है, और कई ब्रांड्स इसी सेम इंजन को नेचुरली एस्पिरेटेड वाली अपनी छोटी SUVs, B2 सेगमेंट हैचबैक्स या फिर इवन छोटी सेडान्स के अंदर भी यूज करते हैं। सब नहीं करते हैं, लेकिन कई ब्रांड्स करते हैं, और उसके अंदर कोई दिक्कत भी नहीं है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ वो समझाता हूँ। अब ऐसे में होता क्या है, ये जो हैचबैक्स होती हैं ये अपने ब्रांड की सबसे ज्यादा हल्की कार्स होती हैं, और उनके अंदर ये जो इंजन होते हैं ये अपनी पीक परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही गाड़ियों के साइज बढ़ते हैं, इसी इंजन के साथ परफॉर्मेंस में थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को मिलती है। ज्यादा नहीं आती है गिरावट, क्योंकि वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, लगभग आसपास के सेगमेंट की ही कार्स होती हैं, लेकिन हल्का फुल्का फर्क दिखता है। अब इस बात से एटलीस्ट ये मिथ तो बस्ट हो जाता है कि छोटी गाड़ियां स्लो होती हैं। इंजन से रिलेटेड ही 2 एडवांटेजेस और हैं छोटी गाड़ियों के साथ। एक तो है माइलेज और दूसरी है CNG। पहले पॉइंट पे बात करता हूँ। सबसे पहले देखो, हैचबैक्स के छोटे वजन का बहुत बड़ा असर होता है उनकी माइलेज पर। कम वजन होने की वजह से इंजन को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है इन गाड़ियों को खींचने के लिए, जिसकी वजह से आप कम RPMs पे गाड़ी को उठा पाते हो। दूसरी चीज, हैचबैक्स के अंदर 3 सिलेंडर इंजन दिए जाते हैं। वैसे दिए तो बड़ी गाड़ियों के अंदर भी जाते हैं, लेकिन छोटी गाड़ियों के अंदर ज्यादा बेटर फील होते हैं, क्योंकि एक सिलेंडर निकलने की वजह से माइलेज तो बढ़ती है, क्योंकि एक मूविंग पार्ट कम होता है, लेकिन इसकी वजह से अगर ये इंजन किसी बड़ी गाड़ी के अंदर लगा होता है तो ये ज्यादा रफ आइडल करता है। वहीं हल्की गाड़ियों के अंदर ये ज्यादा अलाइव फील होते हैं, और इसीलिए हैचबैक्स ऐसी गाड़ियां होती हैं जो माइलेज भी निकाल सकती हैं और थोड़ी परफॉर्मेंस भी निकाल सकती हैं एक साथ। वरना बड़ी गाड़ियों के अंदर आपको इनमें से एक ही चीज मिलेगी, या तो आप माइलेज ले लो या फिर परफॉर्मेंस। दूसरी जो CNG वाली बात मैं बोल रहा था वो भी समझ लो। अब CNG के साथ आज की डेट में बड़ी गाड़ियां भी आने लगी हैं, और ये एक अच्छी बात है कि लोगों के पास अब ज्यादा ऑप्शंस हैं। लेकिन हैचबैक्स में CNG के फायदे अलग ही हैं, क्योंकि अभी भी लोग CNG वाली कार्स को सिटी में ही ड्राइव करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अनलाइक नॉर्थ इंडियन हाईवेज या फिर सिर्फ कुछ गिने चुने हाईवेज के अलावा आपको इंडिया के बाकी हाईवेज पर CNG पंप्स देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए CNG आज भी सबसे ज्यादा सिटी के अंदर ही सेंस बनाती है, और हैचबैक्स परफेक्ट सिटी कार्स होती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला। अब इवन दो CNG और हैचबैक का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी एक कमी हमें देखने को मिलती है CNG वाली हैचबैक्स के साथ, और वो ये कि इनके बूट के अंदर जगह ही नहीं बचती है सिलेंडर लगने के बाद। छोटी हैचबैक्स के अंदर CNG सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है, एक बैग भी नहीं रख सकते आप यहाँ पर, लेकिन टाटा ने इस चीज को सॉल्व करा है। टाटा ने टियागो के अंदर 2 छोटे सिलेंडर्स दिए हैं एक बड़े सिलेंडर के बजाय, जिनमें गैस तो उतनी ही आती है जितने एक बड़े सिलेंडर के अंदर आती है, लेकिन इसकी वजह से आपको पीछे की डिग्गी फ्लैट मिल जाती है, और इतना वॉल्यूम मिल जाता है कि 4 लोग 1 से 2 दिन का छोटा ट्रिप कर सकते हैं, अगर सब अपने इंडिविजुअल बैकपैक्स लेकर आते हैं। देखो, मुझे आइडियल सिचुएशन क्या लगती है हैचबैक्स को लेकर, वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके घर में 2 कार्स हैं तो मुझे लगता है कि उसमें से एक हैचबैक होनी ही चाहिए।
क्योंकि बड़ी गाड़ी के साथ आप लॉन्ग ट्रिप्स तो कर सकते हो, लेकिन जब आप शहर की हसल बसल में निकलते हो ना, तो आपको हैचबैक के अलावा कुछ चलाने का मन ही नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आप एक फर्स्ट टाइम कार बायर हो तो जो हैचबैक है वो आपका ऑफिस आना जाना आसान बना देगी, आपके लिए हेक्टिक नहीं है, आप इससे डरोगे नहीं और ओकेजनली इस गाड़ी को आप हाईवेज पर भी ले आ सकते हो बिना किसी परेशानी के। ये गाड़ियाँ आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगी, इनके स्पेयर पार्ट सस्ते होते हैं, टायर सस्ते होते हैं, छोटे होते हैं तो सस्ते होते हैं, और इनकी सर्विस कॉस्ट भी कम आती है। यानी कि काफ़ी सारे फायदे हैं एक छोटी गाड़ी लेने के। इसीलिए मुझे लगता है कि टाटा टियागो एकदम सेंसिबल हैचबैक है, जो कि एकदम सही प्राइस पर आती है और अपनी साइज के एडवांटेज के साथ साथ बड़ी कार्स के फीचर भी देती है, और इस तरीके का पैकेज आपको इस सेगमेंट की हैचबैक्स में नहीं देखने को मिलता है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, एक से एक वीडियो डालता हूँ वहाँ पे। थैंक यू।